हाँ। तो सर के बारे में आप बताइए। सर का जो होमवर्क चेकिंग और जो पूछने का जो सिलसिला है वो बहुत अच्छा है। वो उससे जो है बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके कारण बच्चे पढ़ते हैं और अच्छे मार्क्स लाते हैं। जैसा कहा जाता है कि उजाला सर बहुत टाइट है हाँ, फिजिक्स के मामले में, बहुत बहुत टाइट टाइट है। है, स्ट्रिक्टली रहते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, यस सर। बच्चा को जो भी होमवर्क देते हैं पूछते हैं। ये तो इसके बारे में सर का क्या, सर को ऐसा करना चाहिए ना। ये सर बहुत अच्छा, ये और अच्छा से किया जा सकता है और अच्छा से करते भी हैं सर। और इससे टाइट, स्टूडेंट को बहुत फायदा होता है। ये सर बहुत फायदा होता है। हम भी इससे बहुत लाभ उठाए सर। अच्छा, एक भी दिन हम क्लास से बाहर नहीं रहे सर आज तक। बहुत बढ़िया, ये बहुत खुशी की बात सबसे है। बड़ी खुशी की बात यही है ना कि आप सर के इतने टाइट रहने के बाद भी मतलब एक दिन भी आपका क्लास एब्सेंट नहीं हुआ है। नो सर, एक दिन में क्लास, तब तो आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे होमवर्क होंगे। चेकिंग के मामले में एक दिन में मेरा क्लास नहीं छूटा है सर। सर अब बताइए। चलिए, अच्छा लगा और बहुत जैसे बातें बता, इससे ये कंफर्म है कि बच्चा कभी क्लास मिस नहीं किया। और मेरे यहाँ अगर वो बच्चा कभी क्लास मिस नहीं करेगा तो ये निश्चित है कि वो अच्छा बच्चा है। ठीक है, इसको अब बताने की जरूरत अब नहीं, आपके यहाँ अगर क्लास मिस नहीं करेगा तो टॉपर वेरिफिकेशन मिस नहीं करेगा। मिस नहीं करेगा। ये हाँ, 100% है। वेरी गुड। जहाँ तक है कि अगर आपका क्लास फुल्ली पढ़ लेगा तो टॉपर वेरिफिकेशन में यहाँ आके इंटरव्यू जरूर देगा। हाँ हाँ, जहाँ तक लग रहा है। चलिए। तो सीएनएम सर भी यहाँ है सर, तो बताइए आप इनके बारे में क्या बताए हो। ये बच्चा सिंसियर था, रेगुलर क्लास करता था और नज़र पर रहता था। इतना सा तो जानकारी हमको अच्छे से था पहले से। और जब यह कल हमको जानकारी दिया तो और भी उम्मीद जग गया कि नहीं, इस तरह के बच्चे को ज़रूर वेरिफिकेशन में नाम इसका आना चाहिए। क्या लगता है सर, लग रहा था, संभावना था। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चे का प्रिपरेशन चूँकि हम लोग बेस से लेकर के टॉप तक पहुँचाते हैं और इसका ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब रिवाइज किया हुआ था। कुछ सर के बारे में बताइए जो क्लास में इंटरेस्टेबल रहे सर के बारे में। सर सिलेबस को एक साल में लगभग 3 से 4 बार ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण बच्चे को कंठस्थ हो जाता है। जो और इम्पोर्टेंट रहता है उसे तो सर दिमाग में घुसा ही देते हैं, लगभग उसे रोज़ पढ़ाते जैसा हैं। कहा जाता है केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक नाम सुनता है ना बच्चा का तो अंदर में मतलब लग जाता है ऑर्गेनिक क्या। तो आपको क्या फील हुआ सर से पढ़ के। सर ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छा से सर भी पढ़ाए थे और हम भी ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा सर पढ़े थे। एक एक रिएक्शन को प्रैक्टिस करके सर लिखे थे, इसके कारण आज हमें जब पूछा गया अंदर में ऑर्गेनिक से ही पूछा गया था, हमने उसका अच्छा से जवाब दिया था। मतलब सर का ऑर्गेनिक जो पढ़ाया हुआ था बहुत अच्छा मिला। यस सर। अंदर में जवाब दिया आपको, अंदर में क्या एक्सीलेंट मिला था, गुड मिला, वेरी गुड मिला था। वेरी गुड मिला। आप 11-12 दोनों पढ़े थे अच्छा CNM सर के पास केमिस्ट्री में? 11-12 दोनों 11-12 दोनों पढ़े थे सर। अच्छा सर के बारे में बताया कौन था आपको। सर के बारे में जब हम भागलपुर गए थे तो मेरा अंकल है जो कि जिनको CNM इंस्टीट्यूट की तरफ से घड़ी मिला था। अच्छा, घड़ी मिला था तो आपके अंकल भी बेस्ट किए होंगे इंस्टीट्यूट में तभी घड़ी मिला होगा। वो सर भी टीचर है, वो टीचर है। अच्छा अच्छा। इस कारण उन्हें घड़ी मिला था तो उन्हीं वही भागलपुर जाएंगे तो वहाँ पे जाएंगे तो फिर देखे कि सर अच्छा पढ़ाते आपके हैं। छोटे बड़े जो भाई सब देख रहे हैं जो आपसे जूनियर है, अभी जो अभी क्लास में गए हैं 12th में, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे। उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि वो अभी 12th में गए हैं, वो अच्छे से तैयारी करें और मेहनत जोर शोर से करें। आप स्टडी कितना घंटा करते थे। स्टडी सर हम 7 से स्टडी? सेल्फ स्टडी सर हम 7 से 8 घंटा करते थे, 7 घंटा, लेकिन 8 घंटा कभी नहीं पूरा सर, 6 से 7 घंटा के बीच रहता 6 था। से 7 8 घंटा एनवम सब बोलता है, आप रियलिटी बताए 6 से 7 घंटा। 6 से 7 घंटा सर। सर जो क्लास में पढ़ाते थे CNM सर, तो क्या होता था, क्लास में ही कंठस्थ हो जाता था और रूम में भी जाके उसको प्रैक्टिस करते थे या नहीं करते थे, बताइए। रूम में जाकर तो प्रैक्टिस करते ही थे, लेकिन क्लास में ही आधा मेमोरी में सेट हो जाता था, आधा और लगभग मेमोरी में सेट हो जाता था। तो उजाला सर का भी जो क्लास में पढ़ाते थे सारा चीज़ मेमोरी में वहीं सेट हो जाता था, सिर्फ एक बार उल्टाने का जरूरत था कॉपी। हाँ यस सर, यस सर। उसके बाद सर ने एक तो ट्रिक बताया था कि जब भी मतलब कि कहीं पे चल रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं तो दिमाग में सोचते चलना है, कि हाँ कुछ टॉपिक को जो क्या कैसे हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ऐसे जैसे हम पढ़ के आ रहे थे तो इस इंस्टीट्यूट से उस इंस्टीट्यूट जब जा रहे थे तो वहाँ से हम सोचते हुए जाते थे कि आज सर क्या पढ़ा है। चलिए ये बात तो रही फिजिक्स और केमिस्ट्री की, अब आपको बायोलॉजी के बारे में बताइए कि बायोलॉजी का एक्सपीरियंस कैसा था। बायोलॉजी का एक्सपीरियंस तो सर बहुत अच्छा था। अंदर में बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा तो प्रभात सर जो पढ़ाए थे आपको बायोलॉजी में, बिल्कुल वही हल्का हल्का बायोलॉजी में हल्का सिलेबस के बारे में कहा जाता है बायोलॉजी के बारे में, तो आप उनके बारे में क्या बोलेंगे। सिलेबस तो सर बहुत पहले ही खत्म कर देते हैं प्रभात सर। यस सर। जैसे कि आज नहीं आए हैं प्रभात सर कुछ काम के कारण, तो प्रभात सर के बारे में 2 लाइन आप अच्छे से बोलिए। प्रभात सर बहुत ही बायोलॉजी के अच्छे टीचर हैं। वो
उनका जो पढ़ाने का ढंग है वो बहुत ही निराला है, यूनिक है। है, जिसके कारण पढ़ने में बच्चों को अच्छा मतलब लगता है। प्रभात सर एक स्टूडेंट के नाते नहीं, एक भाई के कारण पढ़ाते हैं, भाई के जैसा देख हाँ, के पढ़ाते हैं। यस सर, जैसे यस हमको सर। सुनने को मिलता है कि क्लास में मतलब वो स्टूडेंट नहीं समझते हैं, मान लेते हैं घर का कोई एक सदस्य हो, भाई हो, ये सोच के पढ़ाते थे। ये बात सही है? यस सर बिल्कुल सही है, क्योंकि वो किसी भी बात को बोलने में हिचकिचाते नहीं थे, वो घरेलू मामले घरेलू की तरह मतलब व्यवहार बायोलॉजी करते है थे। ना, तो हिचकिचाना भी नहीं चाहिए, बच्चा जानेगा कैसे। यस सर, वही वो अच्छा से पढ़ाते हैं, यही कहना है। चलिए तब बहुत बहुत धन्यवाद है। इंग्लिश एकलव्य इंग्लिश में सर पढ़े थे। अच्छा, एकलव्य इंग्लिश में पढ़े थे? यस तो सर, इंग्लिश सर हिंदी में ही पढ़े थे ना? हाँ, सर को तो- कॉल भी किए थे। अच्छा, तो अभी तो गौरव भैया यहीं पर थे, कहाँ पर है गौरव भैया जल्दी आइए इधर। अभी आपको यहाँ पर एकलव्य इंग्लिश के जो हैं गौरव भैया, आपके पास ये स्टूडेंट जाता था, तो बताइए। यह स्टूडेंट सुपर 151 एग्ज़ाम में बहुत अच्छा किया था। हमको उसी समय उम्मीद था कि यह स्टूडेंट जो है टॉपर वेरिफिकेशन में ज़रूर जाएगा और यह उम्मीद पर खरा उतरा। जैसा कि हमको सुनने में आता है कि एकलव्य इंग्लिश क्लासेस में टेस्ट जो है अंतिम समय में टेस्ट जो ऑर्गेनाइज होता है, वो टेस्ट में जो स्टूडेंट बेस्ट करते हैं उनका परफॉर्मेंस बहुत बेस्ट होता है। उसी में से एक ये बंदा है, तो इनके बारे में आप सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी संतोष सर यहाँ नहीं है, गौरव भी आए हुए हैं, तो आप संतोष सर के बारे में स्पेशली क्या बोलेंगे, ये बताइए। संतोष सर जो जहर टेस्ट सीरीज लेते हैं और भी अनेक टेस्ट सीरीज लेते हैं, जिसके मतलब कारण जहर टेस्ट ऐसा लिए कि शरीर में पूरा जहर तो हो गया और यहाँ आके जहर निकल गया। यस सर बिल्कुल। वो उससे वो क्या होता है कि वो जो मतलब ऑब्जेक्टिव जो है बिल्कुल उससे सब क्लियर हो जाता है ऑब्जेक्टिव, और जो लास्ट में सुपर 151 चैलेंज टेस्ट होता है उसमें बिल्कुल भी एक अच्छा मतलब अच्छा, जो एक बात बताइए, एकलव्य इंग्लिश में आप कितना प्राइज ले चुके हैं अभी तक? 2 प्राइज, 2 प्राइज ले चुके हैं, 11-12 दोनों में। तीसरा प्राइज भी मिलेगा, क्या करो भैया? ज़रूर देंगे। तब यहाँ पर देख लीजिए, एकलव्य इंग्लिश क्लासेस से जो अभी ये पढ़े हैं और भी सर के साथ पढ़े हुए हैं, तो बहुत खुशी की बात हो रही है कि हमारे भागलपुर का नाम रोशन कर रहे हैं और आगे भी रोशन होगा और पीछे भी होते आ रहा था। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं, इसको एक बार बोल दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा, जो इसमें बात कहा गया आप सारा चीज़ सुनिएगा, अच्छा लगेगा तो उसको फॉलो कीजिएगा आप लोग, बस अपने ज़िंदगी में फॉलो कीजिएगा, बाकी धन्यवाद।